सौर मंडल को देखते हैं तब हमारे दिमाग में यही सवाल आता है कि इसका निर्माण कैसे हुआ, सूर्य कब अस्तित्व में आया, इसके चारों ओर ग्रह कैसे बने। आज हम इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। सौर मंडल की निर्माण की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। वैज्ञानिक मानते हैं कि सौर मंडल का निर्माण गैस और धूलकण के बादलों के रूप में हुआ। ये बादल प्रारंभ में अत्यधिक गर्म थे, परंतु जब ये बादल ठंडे हुए तब अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण संकुचित होने लगे। यह प्रक्रिया करोड़ों वर्षों तक चलती रही। इन बादलों के संकुचन के कारण हमारा सूर्य का निर्माण हुआ। अत्यधिक द्रव्यमान तथा ज्ञात शक्ति के कारण सूर्य अपने अक्ष पर घूमने लगा, जिससे इसके चारों ओर एक डिस्क का निर्माण हुआ। सूर्य के निर्माण के बाद बचे पदार्थ से ग्रह, एस्टेरॉयड, धूमकेतु आदि का निर्माण हुआ। सौर मंडल की बनावट की बात करें तो इसका मुख्य भाग हमारा सूर्य, ग्रह, एस्टेरॉयड, कॉमेट, चंद्रमा आदि है। सूरज सौर मंडल का एकमात्र तारा है जो ग्रहों तथा अन्य पिंडों को निश्चित कक्षा में बांधे रखता है। इसका द्रव्यमान सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का 99.86% है। इसके केंद्र का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, वहीं इसके बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के बाहरी आवरण को कृत कोरोना कहा जाता है। ग्रह उन पिंडों को कहा जाता है जो निश्चित अंधकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह मौजूद हैं जो मरकरी, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून के नाम से जाने जाते हैं। मरकरी, जिसे बुध ग्रह भी कहा जाता है, यह हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, जो सूर्य के निकट होने के कारण दिन के काफी समय हमें नहीं दिखाई पड़ता है, परंतु सूर्योदय या सूर्यास्त के तुरंत बाद देखा जा सकता है। इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र, जो हमारे सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, शुक्र को पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। यह सूर्य का अधिकांश प्रकाश को परिवर्तित कर देता है। इसी कारण इसे सुबह सूर्योदय से कुछ समय पहले या सूर्यास्त के तुरंत बाद देखा जा सकता है। इसीलिए इसे सुबह का तारा भी कहा जाता है। शुक्र का भी अपना कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन मौजूद है। इसके पास अपना वातावरण मौजूद होने के कारण इस ग्रह पर लाखों पेड़ पौधे और जानवरों की प्रजातियां पाई जाती है। पृथ्वी का 71% भाग पानी से ढका हुआ है। इसी कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। धरती का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है जो लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी से पृथ्वी का परिक्रमा करता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इस ग्रह का सतह आयरन ऑक्साइड से बना हुआ है। इसी कारण यह लाल रंग का प्रतीत होता है। इस ग्रह का नाम रोमन देवता मंगल के नाम पर मंगल ग्रह पड़ा। मंगल ग्रह का 2 ज्ञात उपग्रह है। भारत मंगल पर प्रथम प्रयास में पहुंचने वाला पहला देश है जो 24 दिसंबर 2014 को इस ग्रह की कक्षा में पहुंचा था। बृहस्पति, जो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जिसमें लगभग 1300 से अधिक पृथ्वियां देखी जा सकती हैं, यह अपने ध्रुव पर तेजी से घूमता है। बृहस्पति सौर मंडल का सर्वाधिक उपग्रह रखने वाला ग्रह है। इसके चारों ओर कई पतले छल्ले पाए जाते हैं जो गैस एवं बर्फ के बने हुए हैं। शनि ग्रह, जो हमारे सौर मंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह है, यह पीले रंग का प्रतीत होता है। यह 4 वलय से घिरा हुआ है जिसे नग्न आंखों से देखना मुश्किल है। हमारे सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। इसे अगर पानी में रख दिया जाए तो यह डूबने के बजाय पानी में तैरने लगेगा। नेपच्यून और यूरेनस ग्रह, जो सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह है, इसे सिर्फ शक्तिशाली टेलीस्कोप से ही देखा जा सकता है। यह सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है जो गैसों से बना हुआ है। सूर्य ग्रह, जो कार्बन, चट्टान या धातु के बड़े एवं अनियमित आकार के टुकड़े होते हैं, जो ज्यादातर क्यूपर बेल्ट में पाए जाते हैं, ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसी कारण इन्हें लघु ग्रह भी कहा जाता है। कॉमेट, ये बर्फ एवं चट्टान से बने छोटे टुकड़े होते हैं। जब ये सूर्य के नजदीक आते हैं तो बर्फ पिघलने के कारण उनके पीछे एक खूबसूरत पूंछ बन जाती है। इसका उदाहरण की बात करें तो हैली कॉमेट है जो हर 76 साल में एक बार दिखाई देता है। उपग्रह, वे पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं तो उस पिंड को उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा, जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 1/6 भाग है।
बौने ग्रह, जिन्हें डार्क प्लैनेट भी कहा जाता है, ये वे ग्रह होते हैं जो सीधी रेखा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, परंतु कक्षा को साफ नहीं रखने के कारण इन्हें बौना ग्रह कहा जाता है। प्लूटो जो पहले एक ग्रह था, परंतु 2009 में इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया।